देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को जड़ से मिटाने की योजना चला रही है। वहीं गरीबों को फ्री राशन देने वाली केंद्र सरकार की योजना को भी उन्होंने चैलेंज किया। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल के बारे में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नीति आयोग के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मिनरल युक्त चावल से एनीमिया और मधुमेह जैसी बीमारियां विकराल रूप लेंगी, लेकिन साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन और आपत्ति के बाद भी मोदी सरकार देश की जनता के बीच धीमा जहर परोसने का काम कर रही है। देखने को मिले हैं। सरकार फोर्टिफाइड चावल का वितरण करके देश की जनता को धीमा जहर देने का प्रयास कर रही है। इस देश में ऑलरेडी 17% के लगभग मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त हैं लोग। विभिन्न एजेंसियों ने जो अध्ययन किए हैं, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में, उन्होंने इस चावल का अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट दी है कि निश्चित रूप से इस चावल के वितरण से देश की जनता में और ज़्यादा बीमारियां बढ़ेंगी। ये धीमा जहर है, इसको वितरित न करने के संबंध में सरकार को आगाह किया है, लेकिन सरकार अपनी हरदर्मिता में है। एक नेता को खुश करना चाहती है, उन्होंने अगर कोई ऐलान कर दिया और उसको वितरित करना चाहती है, इसलिए हमारा आरोप है कि कम से कम ऐसे धीमे जहर से देश की जनता को बचाया जा सके और मोदी जी की सरकार फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से जनता को धीमा जहर देना चाहती है। तो हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव पूरी जानकारी के साथ। रोहित, एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और केंद्र सरकार की चलाई जा रही जो गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है उस पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है फोर्टिफाइड चावल पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है ये चावल मीठा जहर है जो सेहत को खराब कर रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल मनीष, और ये जो फोर्टिफाइड चावल की जो ये पूरी योजना थी, ये 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसकी घोषणा की थी कि अब फोर्टिफाइड चावल जो है सभी मिड डे मील में खाना खाने वाले छात्र छात्राओं को, बच्चों को दिया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों में दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, उसके तहत भी ये जो फोर्टिफाइड राइस है इसका वितरण किया जाएगा। फिलहाल ये योजना जो है 2022 में शुरू हो चुकी है और अब तक करीब 80 करोड़ जनता को ये फोर्टिफाइड राइस वितरित किया जा चुका है और जनता ने इसका उपभोग भी किया है, यूज भी किया है। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप ये है कि जब नीति आयोग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और उसके साथ ही आईसीएमआर के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने इस पर आपत्ति उठाई है कि इसमें चूंकि ये चावल के कण होते हैं जिन्हें मशीन में पीसा जाता है, फिर फोर्टिफाइड जो मिनरल्स है उसको ऐड किया जाता है, बिल्कुल आटे का स्वरूप होता है, फिर मशीन के द्वारा ये चावल की शेप में ये फिर से पूरा चावल बन के निकलते हैं। और जो फोर्टिफाइड राइस है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात का भी हवाला दिया है कि कांग्रेस शासनकाल के समय में ही पहले अमूमन शहरों में या गांव में मोटा नमक की चलन थी जो गुठलियों के आकार में आता था और उसे पीस के घरों में उपयोग किया जाता था, जिसकी वजह से आयोडीन की कमी जो है भारतीय नागरिकों में महसूस की गई और घेंगा जैसी बीमारियां पनपने लगी। इसको देखते हुए नमक में आयोडीन परोसा जाने लगा, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। कांग्रेस का ये कहना है कि वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि जो ये हमारे यूरिन के रास्ते जो है निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा आयोडीन होता है, लेकिन जो फोर्टिफाइड राइस है इसमें जो फोर्टिफाइड मिनरल्स है ये निकलते नहीं, ये शरीर के अंदर बने रहते हैं। और इसी को लेकर आपत्ति जताई है कि विभिन्न साइंटिस्टों ने भी इसको लेकर कहा है और सरकार को आगाह भी किया है कि सरकार इतनी जल्दबाजी में इसको अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम में और जनता के सामने ना परोसे। और इसके साथ ही एफएससीआई के ऊपर भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है। एफएससीआई एक ऐसी संस्था है जो खाद्य पदार्थों के मानकों को एक तरह से हरी झंडी दिखाती है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि एफएससीआई ने कमी होने के बावजूद भी, जिसके वैज्ञानिकों ने जाना कि कमी है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी एक निजी कंपनी को, जो कि एक विदेशी डच कंपनी है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए
इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। और करीब 1800 करोड़ का वार्षिक व्यापार इस डच कंपनी के द्वारा सरकार ने इससे करार किया है, जिसके पास ये पूरा का पूरा प्लांट है, जिसमें जो पौना चावल होता है जो अमूमन दुकानों पे मिलता है, इस प्रकार के चावलों को भारत सरकार बाजार से खरीदती है, उसको आटे के स्वरूप में पीसा जाता है, उसमें फोर्टिफाइड मिनरल्स मिलाया जाता है और उसके बाद फिर इसको मशीन में डाला जाता है, तो बिल्कुल चावल के आकार के, बड़े चावल के आकार का ये चावल जैसा कण निकलता है, तो बिल्कुल चावल जैसा ही लगता है। और जिसमें फोर्टिफाइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 20% इसमें आयरन की मात्रा है और इसमें फोर्टिफाइड मिनरल्स जो कि हमारे शरीर से नहीं निकलते, जिसकी वजह से मधुमेह की बीमारियां जो है इस बहुतायत संख्या में भारत में होने वाली हैं। और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो डायबिटीज के मामले में वर्ल्ड पे नंबर 1 पे है, विश्व पे नंबर 1 स्तर पे भारत है डायबिटीज के मामले में। और ऐसे में जो 80 करोड़ जनता फोर्टिफाइड राइस का इस्तेमाल करेगी, छोटे छोटे बच्चे इस्तेमाल करेंगे, तो आने वाले समय में डायबिटीज का हब बन जाएगा भारत और बहुत तरह तरह की बीमारियां जो है लोगों में पनपने लगेंगी। तो इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही ये भी कहा है कि पतंजलि योगपीठ के रोहित बने रहिए आप हमारे साथ गरिमा मर्यादा सोनी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। गरिमा जी, स्वागत है चैन में आपका। गरिमा जी, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें केंद्र सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जो फोर्टिफाइड चावल है वो जिस तरह से परोसा जा रहा है थाली में वो सही नहीं है। इसको लेकर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। देखिए, मामला वाकई बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर मामला है कि आनन फानन में क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से एक घोषणा कर दी थी कि देश में एनीमिया बहुत हो रहा है, बच्चों में खून की कमी है, बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं कुपोषित हैं। इसलिए हम जो सार्वजनिक हमारा वितरण प्रणाली है, यानी कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के तहत जो हम मुफ्त राशन देंगे और जो हम मिड डे मील खिलाएंगे वो हम फोर्टिफाइड राशन देंगे। फोर्टिफाइड का मतलब होता है मिलावटी, उसमें कुछ भी मिलावट हो सकती है, लेकिन सरकार ने ये दावा किया कि हम उसमें मिनरल्स मिला रहे हैं, हम उसमें आयरन डेफिशिएंसी जिसको है उसके लिए आयरन मिला रहे हैं, हम फॉलिक एसिड मिला रहे हैं, हम B12 मिला रहे हैं, तमाम तरह के वाइटामिन मिला रहे हैं। है कि जिसके शरीर में आयरन की कमी है ही नहीं उसको भी जबरदस्ती खिलाओगे क्या? आपको लोगों ने मैंडेट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी जीवन दे दिया, लोगों ने जीवन की भागदौड़ आपके हाथ में दे दी कि आप कुछ भी मिलावट करेंगे खाद्यान्न में और वो लोगों को खाना पड़ेगा। आप गरीब के पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास आपके पास चॉइस है, हम बाजार में जाएंगे फोर्टिफाइड के जगह पर हम नॉर्मल राइस खरीदेंगे। लेकिन जिसको मुफ्त राशन मिल रहा है, जिसको मिड डे मील मिल रहा है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है उसको खाने के सिवा। और तमाम लोगों ने, केवल कांग्रेस पार्टी आपत्ति नहीं दर्ज कर रही है, नीति आयोग के सदस्यों ने आपत्ति दर्ज करी है, FSI के सदस्यों ने आपत्ति दर्ज करी है, ICMR यानी कि भारत की सबसे बड़ी चिकित्सीय जो संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये उच्च जोखिम वाला कदम है, क्योंकि ट्रायल नहीं किया गया, ट्रायल करने के बाद उसका फॉलो अप या फीडबैक नहीं देखा गया कि क्या उसके परिणाम निकल रहे हैं। और 80 करोड़ जनता को आपने उसको परोसना शुरू कर दिया, जो कि जीवन के लिए खतरनाक है। अभी मैं आपके संवाददाता की रिपोर्ट सुन रही थी जो कह रहा था कि डायबिटीज का हब बन सकता है। हब बन सकता है नहीं कहा हमने कहा कि डायबिटीज का कैपिटल के रूप में इंडिया को जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड के 17% डायबिटिक्स हमारे देश में है और ये उसमें बढ़ोतरी कर रहा है फोर्टिफाइड राइस, उक्त रक्तचाप को बढ़ावा दे रहा है और बच्चों के लिए तो बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ये नीति आयोग ने कहा है, ये आरोप कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं है, हमने पुख्ता सबूत आपके संवाददाता को, आपके चैनल को दिए, जिसमें हम ही नहीं बालकृष्ण जो है तमाम सार्वजनिक मंचों से फोर्टिफाइड राइस का विरोध कर रहे हैं और फोर्टिफाइड राइस को 100 किलो नॉर्मल चावल में 1 किलो मिलाना है। लेकिन मानकों को ताक पर रखकर कंपनीज जो है तमाम धज्जियां उड़ा रही है, कोई 50 किलो में उसको मिक्स कर दे रहा है, कोई 25 किलो में मिक्स कर दे रहा है और वो जीवन के लिए बहुत ही खतरा साबित हो रहे हैं। तो एक तरह से धीमा जहर जो है वो मोदी सरकार परोस रही है गरीब जनता को और शायद उनका उद्देश्य है कि देश से गरीबी हटानी है, गरीबों को ही। गरिमा जी, जवाब भी ले लेते हैं। विपिन कैंथोला जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। विपिन कैंथोला जी, स्वागत है चैन में आपका। विपिन कैंथोला जी, भाई गरीबों के साथ क्यों मजाक किया जा रहा है? फोर्टिफाइड चावल आप लोग परोस रहे हैं जिसमें भाई कहा जा रहा है कि वो
धीरा जहर दे रहे हैं आप लोग, धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। और कांग्रेस ने बकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रखी है। विपिन कैंथोला जी जवाब दीजिए गरिमा जी का। अब देखिए कांग्रेस तो क्या बोलती है और क्या नहीं बोलती है ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व भी जानता है। देखिए कांग्रेस के नेता जो है इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। जब अपने देश में बयानबाजी नहीं करनी होती तो विदेश चले जाते हैं। तर्कपूर्ण बात करिए, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कांग्रेस के आरोप नहीं है। ये महिला कौन है, बीच में कौन है ये? गरिमा जी सुन लीजिए, उनकी बात सुन ले, आपके पास आ रहे हैं। हाँ नहीं ठीक आ रहे मैडम, इनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। एक मिनट मैडम, बात ठीक है। विपिन जी अपनी बात पूरी कीजिए। राहुल गांधी नहीं विपिन, देखिए विपिन जी भाई, ये फोर्टिफाइड चावल की बात हो रही है। राहुल गांधी को आज छोड़ दीजिए आज। अरे अभी राहुल गांधी को हम थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं विपिन भाई। आज ये फोर्टिफाइड चावल की बात हो रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इनके पास कौन सी गरिमा जी ऐसी बात ना कहिए, आप इतने समझदार है। ये ठीक है, ऐसे शब्दों का यूज ना कीजिए। ये संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। ठीक है ठीक। गरिमा जी एक मिनट, ठीक है। विपिन कैंथोला जी जवाब दीजिए सर। हाँ नहीं, ये गाली देने वाले लोगों को बुलाते तो हमको मत बुलाया करो। ये गाली देने वाले लोग हैं, देश को गाली देते हैं, ये देश को गाली देते हैं। मर्यादा में रह के देखिए, आप लोग एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, देश सुन रहा है आपको। आप लोग इतने अच्छे प्रवक्ता हैं। गरिमा जी एक मिनट, अब जवाब भी ले रहे हैं ना विपिन भाई से। विपिन भाई जवाब दीजिए। बेवकूफ लोग कहाँ से लिया है भैया आप? भैया हमें मत जोड़ा करो ऐसे बेवकूफ। विपिन भाई आप जवाब दीजिए। गरिमा जी सुन लीजिए इनको ना। विपिन भाई भाई गरीबों को मिटाने की बात करने वाली कांग्रेस, जिसने गरीबों को कहा गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे, हटा दीजिए गरीबों को और गरीब करके इनके तमाम नेता माल बन गए। कौन नहीं जानता है देश की जनता। और आज कांग्रेस का जो हाल हुआ है इसीलिए हुआ है, इसी प्रकार। लेकिन फोर्टिफाइड चावल को लेकर तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, इनको देश की जनता है, इनको देश की जनता है, इनको ठीक है देश की विपिन भाई, जनता, ठीक है इनको देश की जनता नकार रही है, नकारने दीजिए। लेकिन विपिन भाई इस प्रकार से कांग्रेस के लोग देश को प्रवक्ता कहाँ से ले आते हो आप? बाकी ये पूरा ब्रह्मांड घूमता जाते। ठीक है विपिन भाई, फोर्टिफाइड चावल पर हम आ जाए, अगर फोर्टिफाइड चावल के बारे में बोल दें। हम राहुल गांधी नहीं है। गरिमा जी गरिमा जी सवाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। गरिमा जी अब इनसे जवाब तो ले रहे हैं ना। विपिन भाई हेलो, विपिन कैंथोला जी। देखिए मैंने कहा था जवाब है ही नहीं। रणछोड़ दास कहते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है विपिन कैंथोला, हम दोबारा ठीक है। गरिमा दसोनी जी, यह सवाल ये उठ रहा है कि अब आप लोग क्या करेंगे? अब आज तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब इसको आगे लेकर किस तरह से आगे जाएंगी? देखिए हर चीज जन आंदोलन नहीं किया जाता है, जन जागरण हम जरूर करेंगे। हमारे सारे विधायकों को ये सारे पॉइंटर्स भेजे जा चुके हैं, सारे विधायकों को अपडेट किया जा चुका है, सारे पदाधिकारियों को अपडेट किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी इस समय कुमाऊं दौरे में है, माननीय अध्यक्ष जी भी जहाँ जहाँ दौरा कर रहे हैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बहुत ही गंभीर मामला है जैसा कि मैंने आपको कहा, और ये आप गलत परोस रहे हैं। जब आप किसी प्रवक्ता को जोड़ते हैं तो हमारा आरोप है, मत कहिए, ये कहिए कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है ना, तो बताया गया ना आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कांग्रेस की तरफ से। गरिमा जी ये तो बताया गया ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस मामले को लेकर। ठीक है जी, कांग्रेस पार्टी अध्ययन करके होमवर्क करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये अच्छी बात है, वही तो हमने कहा। नहीं लगा रहे। ठीक है गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो रोहित, सवाल ये है रोहित की, देखिए अभी हम लोग सवाल जवाब आपने सुना, चीजें गर्मा जाती हैं। अब यहाँ पर कोई जवाब नहीं देना चाहता, लोग कहते हैं कि कांग्रेस, अब गरिमा जी कह रही है कि भाई आप ये मत कहिए कि कांग्रेस ने, आरोप तो आप ही लगा रहे हैं, हम तो आरोप लगा नहीं रहे। ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे संवाददाता कवर करने गए, फिर आपने आरोप लगाया, बीजेपी से सवाल लिए, बीजेपी सवाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने रास्ते निकल गए। अब सवाल ये है कि अब ये फोर्टिफाइड चावल को लेकर बात तो उठा दी गई है, चिंगारी तो लगा दी गई है, अब इसको कांग्रेस कैसे आगे लेकर जाएगी? और जैसा आप बता रहे हैं कि जैसे बच्चे हैं मिड डे मील में, तो इसको अब कैसे रोका जाएगा? क्या सीएम से मिलने की कोई योजना है इनकी कि भाई अगर चलिए ठीक है, हम कम से कम उत्तराखंड में तो रोक सकते हैं, तो उत्तराखंड में रोक सकते हैं, तो उत्तराखंड में हम क्या आगे की व्यवस्था कर सकते हैं? तो क्या इस तरह की कोई ये लोग मीटिंग भी इन लोग को करना चाहिए या फिर ये लोग आगे कर सकते हैं? देखिए मनीष, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, हालांकि समस्या काफी बड़ी है और जिस प्रकार से
इसके खतरे को कांग्रेस ने इंगित किया है और बेहद ही अध्ययन का विषय है। हमें भी देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ फोर्टिफाइड राइस को लेकर किन बुद्धिजीवी वर्गों ने इस पर आपत्ति जताई है। भारत सरकार द्वारा जो पीडीएस सिस्टम के द्वारा ये बांटे जा रहे हैं फोर्टिफाइड राइस, इनमें क्या खामियां हैं, किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया है। हालांकि कांग्रेस आज निश्चित तौर पर होमवर्क करके आई थी, तभी उनके प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और उनकी मुख्य प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बाबत सूचित कर दिया गया है। सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ को दे दिया गया है। सारे विधायकों को, पदाधिकारियों को इस बाबत जन जागरूकता फैलाने की बात कही गई है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस निश्चित तौर पर एक सैंपल के तौर पर कुछ सैंपल या तो किसी लैब में टेस्ट कराएगी या फिर इस प्रकार से फोर्टिफाइड राइस जो भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है, इसको कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर रखेगी जहां पर इसको कांग्रेस को भी सर्टिफिकेट मिल सके कि हाँ, इस चावल में कुछ कमियां हैं और जनता के समझ इसको नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति है। अभी तो कांग्रेस ने तमाम लोगों का हवाला दिया है, नीति आयोग का, एफएससीआई का, आईसीएमआर का, आचार्य बालकृष्ण का। अब देखते हैं कांग्रेस अपने स्तर से क्या इसकी जांच करवाती है और आने वाले समय में क्या कुछ इसको लेकर जन जागरूकता करती है, जैसा कि गरिमा जी ने बताया। तो क्या ये इनके जो विधायक हैं, मतलब कहीं विधायक, ऐसा तो नहीं है विधायकों को भी कहा जा रहा है कि नहीं जाइए और ऐसा कुछ हो तो लोगों को जागरूक कीजिए?